खबर हिंडौन से आ रही है, जहां सरोड गांव के सोनपालपुरा तहसील सूरत में करीब 55 बीघा कृषि भूमि है, जिसको लेकर मोहन स्वरूप शर्मा ने एसीबी को मामले की शिकायत की। मामले की शिकायत के बाद रिलीज डीड का नामांकन खुलने का मामला बताया, जिसको लेकर एसीबी ने हीरालाल पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन 5000 की रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत परिवादी को मकान में अपने किराए के ऑफिस में बुला के परिवादी से वार्ता कर 2000 प्राप्त कर बनाने ही अपने कार्य करने की टेबल पर दराज में रख ली। परिवादी का निर्यात सहारा प्राप्त होने पर आरोपी पटवारी के किराए के ऑफिस में आरोपी को पकड़ा गया। रिश्वत राशि आरोपी के कार्य टेबल से बरामद कर ली गई। मौके पर कार्रवाई एसीबी द्वारा की जा रही है। एसीबी के एडिशनल एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मोहन स्वरूप शर्मा ने करौली में अमर सिंह उपाधीक्षक पुलिस को रिपोर्ट पेश की। मैं तो शिव वाटिका कॉलोनी भरतपुर का रहने वाला हूँ। मेरे ससुर का स्वर्गवास हो गया था। कृषि भूमि का नामांतरण उनके वीर स्थान के नाम पर खुलवाया, जिसकी प्रार्थी की पत्नी बयान में बहनों द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने दोनों भाइयों विष्णु के मनीष के नाम रिलीज करा दी गई। उसके उपरांत पटवारी ने रिश्वत मांगी। उसको लेकर आज एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और मामले की जांच अभी जारी है। क्या कार्रवाई की है अपने सूरत में? सूरत में हीरा सिंह पटवारी है, उसको 2000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों कैद किया। टाइम में लेनी थी परिवादी से, और ये जो रिश्वत राशि है नामांतरण खोलने के एवज में मांगी जा रही थी और करीब 2 महीने से इनको परेशान किया जा रहा था परिवादी। तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे अपन? आगे जैसी करवाएंगे, जेल भिजवाएंगे। अब बढ़ते हैं जैसलमेर की ओर, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मैरियट ग्रुप द्वारा भारत पाक सीमा पर तनोट माता मंदिर के पास स्थित बबलियान सीमा चौकी पर अपने घर परिवार से दूर देश की सुरक्षा में सरहद पर तैनात महिला जवानों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मैरियट ग्रुप की महिला स्टाफ द्वारा बबलियान सीमा चौकी पर पहुंचकर वहां देश की सुरक्षा में तैनात महिला जवानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मैरियट ग्रुप की महिलाओं और सुरक्षा प्रहरियों के साथ साथ स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीतों व नृत्य की प्रस्तुति दी गई। साथ ही कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी, म्यूजिकल चेयर, इन आउट समेत कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल की महिलाओं ने देशभक्ति फिल्मी गीतों पर विभिन्न प्रस्तुतियां देके माहौल में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैरियट ग्रुप के विजय भट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बीएसएफ की महिला जवानों का हौसला अफजाई की। इसके बाद मैरियट ग्रुप की आयशा लंगर के नेतृत्व में ग्रुप की महिला सदस्य ने कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा कर रही महिलाओं की उनकी दिनचर्या सहित अनेक जानकारियां। हर बार जब कोई सेलिब्रेशन होता है तो यूजुअली टीम में होता है, आप टीम के बाहर नहीं देखते हैं। इस बार ये सोचा गया कि कुछ अलग करते हैं, और जब हम यहाँ जैसलमेर में, जहाँ हमारी बहनें यहाँ बॉर्डर पे हैं, जो हमारी रक्षा कर रही हैं, जो हम इतना काम कर रही हैं, हम अलग करते हैं, वो अलग करते हैं, पर उनके लिए मतलब इज्जत दिल से आती है। तो हमने सोचा कि साथ में कुछ करते हैं इस बार, उन्हें थोड़ा अच्छा फील कराते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो दिन भर यहाँ पे काम कर रही होती हैं और हम वहाँ दूसरी जगह होते हैं। इस बार सोचा कि लड़कियों को मिलवाते हैं आपस में, हमें उनकी दुनिया पता चलेगी, उन्हें हमारी दुनिया थोड़ी दिखाते हैं। तो इसलिए साथ में आके ये इस पर सेलिब्रेट किया मैरियट ने विद बीएसएफ। वी आर वेरी थैंकफुल टू बीएसएफ एंड ऑल द वुमेन आउट हियर। वुमेन्स डे था, मैरियट हमारा स्टाफ हमारे साथ मनाया मैरियट इसमें वुमेन्स डे पे। हम लोग क्या है कि पहले ऐसा कभी नहीं मनाया जो आज हम लोगों ने बनाया। इन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतना एंजॉय किया कि हम इतनी ड्यूटियां करते हैं कि हम स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। तो इन्होंने हमारे साथ जो मोमेंट बिताए वो लाइफ का एक जो गुड मेमोरीज होती है उसमें ऐड हो गया है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, और जो भी उनकी विशेष है उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग पहले जो वुमेन्स डे पे गांव में तो बोलते हैं कि हम लोग ऐसे मनाते थे, कभी आपको पता ही है गांव में कल्चर कैसा होता है, तो नॉर्मल बनाते थे। बट यहाँ पर हमारे यहाँ पर सारे इवेंट्स बड़े अच्छे से मनाते हैं, और ये सबसे बेस्ट था हमारी लाइफ का वुमेन्स डे स्पेशल प्रोग्राम।
विजय ने मुझे बताया कि हम लोग सीमा प्रहरियों के लिए एक आईटी का बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो मुझे एज ए आइडिया बहुत अच्छा आइडिया लगा और सब कुछ उन्होंने किया। हमने सिर्फ यहाँ पर फैसिलिटेट किया और हमारी महिलाओं ने कुछ कार्यक्रम दिए। बेसिकली सेलिब्रेशंस का मतलब ये है कि एंजॉय करें, और मुझे लगता है आज हमारी हेडक्वार्टर से आई महिलाओं ने और जो हमारी महिला प्रहरी हैं उन्होंने खूब खुल करके इस दिन को एंजॉय किया है। और साथ ही मेरिट होटल से जितने भी शेफ और बाकी महिलाएं आई थी उनको भी एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस मिला बॉर्डर विजिट करने का, बॉर्डर को नजदीक से देखने का और सीमा पर आकर के इस तरह का कार्यक्रम। खबर भरतपुर के बैर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल बैर में मोर्चे के नवनियुक्त अध्यक्षों का मंडल द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। लोकेश अग्रवाल ने तीनों मोर्चों के अध्यक्षों को पार्टी की रीति और नीति बताई। आगामी होने वाले चुनाव की तैयारियों के अलावा संगठन को मजबूत बनाए जाने और अपनी कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए और संगठन से जो कार्य आए उनको करने के निर्देश दिए। सबको साथ चलने को कहा। एससी मोर्चा अध्यक्ष महिपाल जादव, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष पप्पी खां, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल दात्रे, तीनों को पार्टी के आगे बढ़ाने और पार्टी के साथ रहने को कहा गया। तीनों का मंडल अध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणी ने स्वागत किया, जिनमें सतपाल चौधरी, मंडल महामंत्री राखीलाल सैनी, पूर्ण महावर, संजीव महर्षि, मंडल उपाध्यक्ष उमेश गोयल, संजय सोनी, सतीश प्रजापत, राजेंद्र सैनी, नरेंद्र धाकर, वेद प्रकाश भारद्वाज, मंडल मंत्री अमर सिंह चाट, दुरेंद्र धाकर, देवी सिंह कोहली, हरिओम शर्मा, किसान मोर्चा संयोजक कमलकांत सैनी, हेमू कश्यप, अमन कश्यप, लोकेश जांगीर, कमलेश कोहली आदि भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते हैं बैर की ओर, जहां उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार के चिकित्सा से विभाग की ओर से संचालित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य सरकार की ओर से दुर्घटना में घायल मरीजों की जांच सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से एक्सरे मशीन महीनों से खराब पड़ी है। बैर के सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब पड़ी होने के कारण अस्पताल में दुर्घटना में घायल होकर आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खराब पड़ी मशीन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। ऐसी हालात में दुर्घटना में घायल मरीजों के एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। मरीज अस्पताल से बाहर निजी प्रयोगशालाओं में एक्सरे करवा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें महंगी दरों पर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। बैर के अस्पताल में आने वाले मरीजों ने बताया कि बैर के सरकारी अस्पताल में पिछले 1 महीने से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है। अस्पताल में खराब पड़ी मशीन सही कराई जाए, इसकी काफी बार मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से लगाई गई एक्सरे मशीन अभी भी धूल फांक रही है। खराब है और उस मशीन की वजह से गरीब आदमियों को प्राइवेट एक्सरे के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर उनका आर्थिक शोषण होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस मशीन को जल्दी से जल्दी सही करवाने के लिए निर्देश दिए जाए ताकि गरीबों का शोषण रोक सके। और कई बार हमने हॉस्पिटल में जाकर के इसकी शिकायत भी की थी, और सब कहते हैं कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, ऐसे कहते कहते कई महीने बीत गए हैं, परंतु ये मशीन सही नहीं हुई है। इसलिए एक्सरे मशीन को जल्दी से जल्दी और चिकित्सा व्यवस्था को इसे सुचारू करने के लिए एक्सरे मशीन सही करवाएं और मरीजों की परेशानी दूर करें। धन्यवाद। CSC वेयर में एक्सरे मशीन लंबे समय से खराब पड़ी हुई है, जिससे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मनमर्जी से पैसा वसूल कर रहे हैं और डॉक्टरों से जब बात करते हैं तो वो 1-2 दिन का आश्वासन देते हैं, लेकिन अब तक एक्सरे मशीन ठीक नहीं हुई है और हमको यहाँ से टरका देते हैं। इसलिए हमें प्रशासन से अनुरोध है कि एक्सरे मशीन को जल्दी से जल्द सही कराया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। CSC वेयर में लंबे समय से एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई है, जिससे आए दिन मरीजों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महंगे दामों में बाहर से एक्सरे कराना पड़ रहा है, जिससे उनको आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विभागीय प्रभारी जी से बात करते हैं तो 1-2 दिन की कह देते हैं,
फिर 1-2 दिन बाद आते हैं, उसके बाद भी स्थिति सुधार में नहीं होती है, यथा स्थिति बनी रहती है। इसलिए हमारे जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं और चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, उनसे मेरा भी निवेदन है कि वह शीघ्र एक्सरे मशीन को ठीक करवाएं, जिससे आने वाले समय में और मरीजों को इस परेशानी से छुटकारा मिल सके।